उम्मीदों के सूरज निकले चारों और शहर से दूर एक छोटे से गांव रोशनी नगर में, जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत सुस्त थी, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। ये गांव चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था और बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी। गांव के लोगों का जरिया माश ज्यादातर ज़राअत और मवेशी पालना था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हालात दिगरगों थे। बारिशें कम होने लगी थी, जमीनें बंजर हो रही थीं और फसलें तबाह हो रही थीं। खुश्क साली ने गांव की खुशियां छीन ली थीं और हर चेहरे पर मायूसी के साए गहरे होते जा रहे थे। एक नौजवान लड़की आलिया, जो अपनी 32 साल की उम्र में भी जिंदगी की तलखियों को गहराई से महसूस कर चुकी थी, उस गांव में रहती थी। आलिया ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसकी आंखों में एक चमक और दिल में एक जज्बा भी था। वो गांव के लोगों की मायूसी देखकर परेशान रहती थी। इसकी दादी, जो गांव की सबसे उम्र रसीदा खातून थी, अक्सर कहा करती थी, बेटी, जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो समझ लो कि सूरज निकलने वाला है। आलिया अपनी दादी की बातों पर यकीन रखती थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस तारीकी से कैसे निकला जाए। गांव में एक बुजुर्ग बाबा करमदीन थे, जो अपनी हिकमत और इल्म के लिए मशहूर थे। आलिया एक दिन उनके पास गई और उनसे पूछा, बाबा जी, क्या वाकई कोई उम्मीद नहीं बची? क्या हमारा गांव ऐसे ही खुश्क साली और गुर्बत की दलदल में डूबा रहेगा? बाबा करमदीन ने मुस्कुराकर आलिया की तरफ देखा और कहा, बेटी, उम्मीद तो कभी नहीं मरती, बस उसे ढूंढना पड़ता है। कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। बाबा करमदीन ने आलिया को गांव के इर्द गिर्द मौजूद वसाइल की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि गांव के पीछे एक बड़ा पहाड़ है, जहां बारिश का पानी जमा होता है, और अगर इस पानी को ज़ख़ीरा करने का कोई इंतज़ाम कर लिया जाए तो ये खुश्क साली से बचा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि जंगल में कई किस्म के दरख्त हैं जिनसे अद्वियात बनाई जा सकती हैं, और अगर गांव वाले एक साथ मिलकर काम करें तो ये एक नया ज़रिया मुआश बन सकता है। आलिया को बाबा करमदीन की बातों में एक नई रोशनी नजर आई। उसने गांव के लोगों को जमा किया और उन्हें बाबा करमदीन के मंसूबे के बारे में बताया। शुरू में कुछ लोग हिचकिचाए। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास इल्म नहीं है, और वो इतने बड़े मंसूबे को कैसे पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। लेकिन आलिया ने उन्हें हिम्मत दिलाई। उसने कहा, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। आलिया ने गांव के चंद पढ़े लिखे नौजवानों की मदद से एक छोटा सा ग्रुप बनाया। सबसे पहले इन्होंने बारिश का पानी जमा करने के लिए एक छोटा सा डैम बनाने का फैसला किया। ये एक मुश्किल काम था। उन्हें पत्थर जमा करने थे, मिट्टी खोदनी थी और सीमेंट का इंतजाम करना था। गांव के मर्दों ने दिन रात मेहनत की, खवातीन ने भी उनका साथ दिया, खाना पकाने और पानी पिलाने में मदद की। बच्चे भी अपनी छोटी छोटी रेत की टोकरियां उठाकर पत्थरों को ढूंढने में मदद करते थे। आलिया ने शहर में अपने एक दोस्त से राब्ता किया जो सिविल इंजीनियर था, और उसने रज़ाकाराना तौर पर आकर डैम के नक्शे और तामीर में मदद की। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार डैम मुकम्मल हो गया। जैसे ही बारिश का मौसम आया, डैम में पानी जमा होना शुरू हो गया। गांव वालों ने डैम के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरें खोदी। पहली बार उन्होंने देखा कि उनकी बंजर ज़मीनें दोबारा जिंदगी की रमक इख्तियार कर रही हैं। किसानों के चेहरों पर एक नई उम्मीद की किरण चमकी। डैम की तामीर के साथ साथ आलिया ने एक और मंसूबा भी शुरू किया। उसने गांव की खवातीन को जमा किया और उन्हें जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करने और उनसे अद्वियात बनाने की तरबियत दी। ये काम मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए जड़ी बूटियों की पहचान, उनके इस्तेमाल का इल्म और दवासाजी की महारत की ज़रूरत थी। आलिया ने शहर के एक हकीम से राब्ता किया, जो गांव आया और खवातीन को मुफ्त तरबियत दी। देखते ही देखते गांव में एक छोटा सा जड़ी बूटियों की दवाओं का मरकज़ कायम हो गया। गांव की खवातीन ने जो दवाएं तैयार की, उन्हें शहर की मंडियों में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया, जिससे गांव को एक नया ज़रिया आमदनी मिला। अभी 1 साल ही गुजरा था कि रोशनी नगर की किस्मत बदल चुकी थी। डैम की वजह से खेतों में हरियाली लौट आई थी और फसलें लहलहा रही थीं। जड़ी बूटियों की अद्वियात से गांव की खवातीन को बाइख्तियार बनाया गया था और उनकी माली हालत बेहतर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने इस कामयाबी से हौसला पाकर मजीद मंसूबे शुरू किए। उन्होंने गांव में एक छोटा स्कूल बनाया ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। उन्होंने एक कम्युनिटी हॉल भी तामीर किया, जहां गांव वाले जमा होकर अपने मसाइल पर बात कर सकते थे। आलिया की दादी, जो अब बहुत खुश थीं, अक्सर आलिया को देखकर मुस्कुराती थी। एक दिन उन्होंने कहा, देखा बेटी, मैंने कहा था ना कि जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो समझ लो कि सूरज निकलने वाला है।
तुम ने अपने काम से साबित कर दिया कि उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। रोशनी नगर अब एक मिसाली गांव बन चुका था। दूर दूर से लोग उस गांव को देखने आते थे और आलिया की हिम्मत और बसीरत की तारीफ करते थे। ये सब इस बात का सबूत था कि अगर इंसान में पुख्ता इरादा हो और वो मिलजुल कर काम करे तो वो किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकता है। आलिया ने गांव को सिर्फ खुश्क साली से नहीं बचाया था, बल्कि उसे एक नई जिंदगी दी थी, जहां हर दिल में उम्मीद की किरण थी और हर चेहरे पर मुस्कुराहट। रोशनी नगर का नाम अब वाकई रोशनी का नगर बन चुका था, जहां उम्मीदों के सूरज चारों ओर चमक रहे थे।